आज का वीडियो हमारा नीट पीवाईक्यू आयनिक इक्विलिब्रियम का जो है ना हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं। इसमें पहला जो पोर्शन है आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हम लोग पढ़े थे वीडियो में, ऑलरेडी हम लोग वो सब पढ़ चुके हैं। उसी से किस तरह का क्वेश्चन आया है। इधर जो है ना 3-4-5 साल में जो ट्रेंडिंग है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन कम पूछा गया है। मतलब इस बार के लिए 2024 के लिए आपका इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक आयनिक इक्विलिब्रियम आपका सिलेबस में है, आपके कुछ पोर्शंस रिड्यूस कर दिए गए हैं। मतलब क्वेश्चन का जो लोड है इन्हीं चैप्टर्स पे बढ़ेगा और पहले इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, पीएच से, आपका बफर सॉल्यूशन से, कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता था। इधर 4-5 साल का ट्रेंडिंग था कि क्वेश्चन थोड़ा कम हो गए थे, लेकिन इस बार का है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा तो पीछे का जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको हम लोग करेंगे। और आगे इस बार 24 के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन, एक सब्सटेंस दिया हुआ है दैट फॉर्म पायरिडीनियम आयन बदल रहा है इन अ 0.1 एक्वस सॉल्यूशन। देखिए बड़े बड़े वर्ड रहेंगे, उससे हड़बड़ाना नहीं है। ये वर्ड अगर नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख रहा है कि एक कोई कंपाउंड है, मान के चलिए कोई कंपाउंड है, वो आयन का फॉर्मेशन कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। अब उस एक्वस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 0.1, मतलब आपका सी दिया हुआ है कितना 0.1। चलिए अब कितना हो गया पायरिडीन सॉल्यूशन। के भी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, के भी इस कंपाउंड का के भी दिया हुआ कितना 1.7 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो वीक एसिड और वीक बेस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है कि इसका अगर इक्वेशन आप नहीं भी जान रहे हैं, इसका इक्वेशन नहीं भी जान रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं। कैसे समझिएगा, हमें निकालना क्या है आपका द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन। परसेंटेज निकालना मतलब अल्फा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। और हमको पता है कि वीक एसिड के लिए जो अल्फा का जो वैल्यू होता था वो क्या होता था, हम लोग इस तरह से लिखते थे कि के भी दिया हुआ है ना, के वी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन बना चुके हैं, यहाँ समझिएगा। और यहाँ से अगर अल्फा की बात करें तो रूट अंडर आपका के वी बाई क्या होता था सी। ऑलरेडी के वी भी दिया हुआ है, ऑलरेडी आपका सी भी दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखें 1.7 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.1 और ये रूट अंडर, यहाँ से एक ऊपर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁴ रूट अंडर। तो यहाँ से जो वैल्यू आप निकालेंगे 10⁻⁻2 तो बाहर आ ही जाएगा ना, नहीं सॉरी 8 है ना, 8। तो यहाँ से कितना आएगा 4 बाहर आ जाएगा। अब 1.7 का अगर आप अंडर रूट देखें, 1.7 का अगर आप अंडर रूट देखें तो वो ऑलमोस्ट 1.3 के लगभग बराबर आएगा। ठीक है, 1.3 के ऑलमोस्ट लगभग बराबर आएगा। तो यहाँ पे 1.3 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁴। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। ये तो अच्छा है कि ऑप्शन में सिर्फ परसेंटेज में ही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हार्ड करना होता तो अल्फा का ये वाला वैल्यू भी दे देता और बच्चा लोग सीधा इसी को मारता। ये परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1.3 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा। ठीक है, अब इसको बचेगा। अब आपका सिमिलर किसके साथ हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी इस तरह से। अब कहेंगे सर तो इसका इक्वेशन, अब इसका इक्वेशन हम लोग समझेंगे, इसलिए हम बाद में इक्वेशन बतला रहे हैं क्योंकि इसके इक्वेशन से आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, इसका इक्वेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन समझ में आना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक है मतलब वीक एसिड और या तो बेस होगा। ऑलरेडी बेस है क्योंकि यहाँ पे के भी दिया हुआ है। तब क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है पायरिडीन का वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और इसको क्या किया हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिए हैं। तो ये क्या बना रहा है, आयन बना रहा है। ये क्या बना रहा है, आपका आयन बना रहा है। तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया और प्लस OH माइनस। वाटर जब टूटेगा तो आपका H प्लस में टूटेगा और किस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। ये H प्लस जाके यहाँ से अटैच हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ में आया, तो यही आयन है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अगर यहाँ से इसको हम लोग बनाना भी चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे C होगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 होगा। यहाँ C माइनस C अल्फा होगा और यहाँ पे आपका C अल्फा और आपका यहाँ पे C अल्फा। बाद में जाके कैलकुलेशन करके आपको यही आ रहा था।
आता था ना, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस लेंदी है, समझिएगा कैसे होगा, आसानी से बनेगा। द वैल्यू ऑफ Kp1 और Kp2 ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है। दो रिएक्शन है, उसका Kp1 और Kp2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और इनके Kp1 और Kp2 का रेशियो जो है, इन दोनों का जो रेशियो है आपका दिया हुआ है 9:1। बोल रहा है कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड ए बी इक्वल, इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इक्वल है, क्या है आपके, इक्वल है, देन द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ 1 एंड 2 आर इन द रेशियो। तो इनके प्रेशर का रेशियो कितना हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग इस इक्वेशन को देख के चलें तो ये कुछ इस तरह से लिखाएगा y प्लस आपका z। सब गैसेस फॉर्म में है आपका, सब मान के चलिए गैसेस फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ तो गैसेस आपको मान के चलना होगा। इसका अगर Kp1 अगर आप लिखिएगा इसके लिए तो क्या लिखिएगा, प्रेशर किसका, आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 मानिए, यहाँ पे 0 0, यहाँ 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ मोल देख लें, टोटल नंबर ऑफ मोल यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना हो जाएगा, एन टोटल, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, ये अल्फा अल्फा कट गया, मतलब 1 प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। ये टोटल मोल हो गया, क्या हो गया आपका, टोटल मोल हो गया। तब क्या करेंगे हम लोग, अगर प्रेशर निकाल लें किसका, पार्शियल प्रेशर किसका, एक्स का, पार्शियल प्रेशर इसका एस का, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, प्योर स्टेट में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्योर स्टेट में प्रेशर चूंकि आपका यहाँ पे P1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन एक्स का कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा एक्स का, तो ये 1/अल्फा और टोटल मोल कितना है 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा P1। इसी तरह P अगर y निकालें, चलिए z लिख दिए हैं, z निकालें तो कितना हो जाएगा, मोल कितना है इसका अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा आपका P1। अगर Py निकालें तो यही अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा और ये हो जाएगा आपका P1, कोई दिक्कत। अब यहाँ से Kp का अगर इनका रिलेशन लिखें, Kp1 इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट है तो z इंटू क्या है y, पार्शियल प्रेशर किसका y का इंटू पार्शियल प्रेशर किसका z का अपॉन पार्शियल प्रेशर किसका आपका x का, यही लिखेंगे ना, ठीक है। तभी क्या है आपका Kp1 इज इक्वल टू, आपका पार्शियल प्रेशर इसका कितना है x का, ये y का, तो आपका अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा इंटू आपका क्या हो जाएगा P1, ठीक है, इंटू अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा फिर से P1 अपॉन आपका 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा P1। ये निकला Kp1 का वैल्यू, Kp1 का वैल्यू, ठीक है। चलिए तो अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ से हमको मिटाना है। इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें इस रिएक्शन के लिए तो ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ए से बन रहा था आपका 2b बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है। चलिए तब यहाँ पे अगर हम लोग एन टोटल की अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस अल्फा और प्लस 2 अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है कि फिर से हम लोग पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग ए का देखें तो कितना हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ए का, तो टोटल इसका मोल ऑफ ए अपॉन आपका टोटल मोल इनटू आपका क्या हो जाएगा ये P2 हो जाएगा। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी देखें तो कितना हो जाएगा टोटल मोल, तो 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा, ठीक है, 1 प्लस अल्फा और क्या हो जाएगा आपका P2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, बोलिए कोई दिक्कत। तब इनके Kp का अगर वैल्यू लिखें तो Kp2 का वैल्यू लिखें तो प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है। अब देखिए ये सब में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो क्या हो जाएगा प्रेशर आपने निकाले हैं तो 2 अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा और ये P2
स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोलिए। ओवरऑल स्क्वायर होगा ना, तो हम बारी बारी से कर दिए हैं। इसका पूरे का स्क्वायर है तो इसके पूरे का स्क्वायर मतलब ये सारे का स्क्वायर, तो ये अलग से P2 का स्क्वायर कर दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा इंटू P2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब KP2 और KP1 आपको मिल गया है। अब इन्हीं का रेशियो आपको दिया हुआ था, तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। हमको मतलब है बस इससे ये भी मिटा लेते हैं। चलिए, अभी क्या है आपका KP1 बटा KP2 का रेशियो दिया हुआ था 9:1। क्या दिया हुआ था? 9:1। तो हम लोग उसी से लेके चलते हैं। तो अगर KP1 का वैल्यू अगर यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक P है ऊपर में, तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू P1, और अपन नीचे बचेगा 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अपॉन KP2 का वैल्यू यहाँ से तो 2 अल्फा और अपॉन 1 प्लस अल्फा क्या है आपका होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ भी P2 है और एक P2 है, तो एक तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा P2 बचेगा, और अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसका डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा, तो इसको यहीं से काट देते हैं। यहाँ से ये कट गया, जब ये कट गया ठीक है, तभी क्या है आगे ये ऊपर जाता और ये कहाँ आता, यहाँ आता। तो ये अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा का क्या है आपका होल स्क्वायर, और यहाँ पे P1 अपॉन आपका 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का क्या है आपका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या है आपका P2 है, यहाँ पे क्या है आपका P2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बटा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू P1। ठीक है, अपॉन 2 अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू P2। तो ये फिर से ये वाला कट गया टर्म, ये जब टर्म कट गया तब कितना आया यहाँ से, अगर आप बात करें KP1 बटा KP2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, ऊपर में P1 और नीचे में क्या हो जाएगा P2। ठीक है, अब क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था कि उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल था। आप रिवर्स करके देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है इक्वल है, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या है सेम है। तो अल्फा का वैल्यू सेम है तो अल्फा अल्फा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका जो रेशियो दिया हुआ था वो क्या हुआ था 9:1 दिया हुआ था। 9:1 इज इक्वल टू आपका P1 बटा 4 P2। तो यहाँ से अगर बात करें तो P1 बटा अगर P2 की बात करें तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मतलब 36/1 मतलब 36:1। ये ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन लेंदी था, टाइम लगा, लेकिन एकदम आसान सॉल्यूशन था, बस थोड़ा सा टाइम लग गया। ये बहुत पीछे पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया था इस तरह का, बाद में आयनिक वाले पोर्शन से क्वेश्चन, इस डाइल्यूशन वाले पोर्शन से क्वेश्चन कम हो गया है। लेकिन इस बार आपका चांस है, इसलिए कोशिश कीजिएगा इस पोर्शन को अच्छे से तैयार करने का, 2024 में आपका काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में वीक एसिड, मतलब ये जो एसिड दिया हुआ है Ha वो क्या है वीक है, और उसका Ka का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब Ka का वैल्यू कितना दिया है 1 × 10⁻⁻⁵। ठीक है, और बोल रहा है कि अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली रूप से क्या दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ एसिड, दिस एसिड, ये एसिड 0.1 मोल कितने में प्रेजेंट है 1 लीटर में प्रेजेंट है। और हम लोग को पता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, तो मतलब ऑलरेडी ये क्या दिया हुआ है आपको मोलैरिटी दिया हुआ है। तो ये डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ मोल दिया हुआ है, आपको 1 से डिवाइड करिएगा तो भी इतना ही आपका कंसंट्रेशन आएगा। तो कंसंट्रेशन इसका दिया हुआ है। डिग्री ऑफ परसेंटेज मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है इक्विलिब्रियम। ठीक है, वीक एसिड है तो Ha, और इससे जो ये बनेगा क्या बनेगा H प्लस बनेगा और A माइनस बनेगा। ठीक है, चूंकि H है तो वो प्लस होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप क्या है C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 0, और यहाँ पे अगर कहेंगे C माइनस C अल्फा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C अल्फा और यहाँ पे C अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे, अब हमको Ka का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तब क्या है, यहीं पे अगर हम लोग Ka का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो
क्या हो जाएगा आपका सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा कंसनट्रेशन प्रोडक्ट का, और अपॉन आपका क्या हो जाएगा कंसनट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ से आपका सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा सी वन माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से एक सी कट गया, तो आपका जो के ए का जो वैल्यू आएगा ये सी अल्फ़ा स्क्वायर बटा वन माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू आपका आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको पता नहीं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, 1 से कम है कि क्या है, ये ऑलरेडी पूछ रहा है, तो हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके साथ ही हमको बनाना है। तो अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें तब है कि अगर इस तरह से करेंगे तो कैलकुलेशन आपका क्या होगा, लंबा जाएगा। अब आपको यहाँ से करना क्या है कि इसको पहले हम लोग यहाँ से मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, किसी एक का कंसंट्रेशन लें, अगर हम लोग H प्लस के कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ से क्या है वैल्यू आपका सी अल्फ़ा है। ठीक है, सी अल्फ़ा, और अगर यहाँ से इसको आपको इक्वल टू क्या मानना होगा, के ए इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। वीक एसिड है तो आपका अल्फ़ा का वैल्यू या तो 1 मैक्सिमम होगा तो 1% होगा, नहीं तो 1 से कम होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो आप इस वैल्यू को 1 मान सकते हैं, यहाँ पे इसको 1 मान के चलना होगा, इतना है। अब देखिए आपका क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर के ए बाई क्या हो जाएगा सी, रूट अंडर के ए बाई सी, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ से कि के ए इक्वल टू सी अल्फ़ा का स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा इक्वल टू इतना अपन सी, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ कर दें तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर के ए अपॉन सी, इस सी को अंदर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर इंटू के ए अपॉन क्या हो जाएगा सी, एक सी से एक सी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आया क्या आपका रूट अंडर आपका के ए इंटू सी। अब के ए का वैल्यू भी दिया हुआ है और आपका सी का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। के ए का वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू सी दिया हुआ है 0.1, और इसका क्या है रूट अंडर, क्या है आपका रूट अंडर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो आपका H प्लस कंसंट्रेशन का, किसका H प्लस कंसंट्रेशन का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा 1 इंटू 10⁻, ये 6 हो जाएगा ना, तो -3, क्या हो गया -3। अब देखिए यहाँ से H प्लस का वैल्यू निकला, मतलब किसका निकला, H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे निकल गया। हमको निकालना क्या है, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा का जो वैल्यू होता है अल्फा इज इक्वल टू आपका कह सकते हैं कि एक्चुअल आयोनाइजेशन अपॉन क्या होता है आपका मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे। एक्चुअल कितना है आपका 1 इंटू 10⁻³ अपन मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो 0 पॉइंट आपका सॉरी ये ऊपर चला जाएगा ना तो 10⁻² बचेगा, ये अल्फा का वैल्यू। अगर इसको परसेंटेज में करना है तो अल्फा इज इक्वल टू 10⁻² इंटू क्या कर देंगे 100, ये इतना परसेंट, मतलब आपका 1.0%। ऑप्शन जो है आपका बी, ऑप्शन जो है आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेंदी रहता है, लेकिन इस पोर्शन से इस बार पूछने का चांस आपका ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, समझिएगा। एक क्वेश्चन है आपका कि द pH ऑफ 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन विल बी, 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन का pH का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, pH का वैल्यू आपका क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि NaOH है आपका, क्या है आपका NaOH है, अगर इसको हम लोग आयन में पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो Na प्लस और आपका OH माइनस दे रहा है, क्या दे रहा है OH माइनस दे रहा है। ठीक है, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितना कंसंट्रेशन इसका यहाँ पे हो जाएगा उतना ही कंसंट्रेशन इसका यहाँ रहेगा, उतना ही कंसंट्रेशन इसका यहाँ रहेगा। मतलब OH माइनस का अगर कंसंट्रेशन देखें तो हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 0.01, यानी कह सकते हैं 10⁻²। तो यहाँ से अगर POH निकालें तो माइनस लॉग आपका OH माइनस हो जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, तभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻², तब POH इज इक्वल टू आपका ये पावर जो है ना इधर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 लॉग आपका 10। अब 10 क्या हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1,
तो मतलब POH कितना आया आपका 2 आया। मैक्सिमम बच्चे ये वैल्यू लाते हैं और सीधा आंसर मारेंगे बी। रुकिए, ये क्या आया है, POH आया है और आपका पूछ क्या रहा है, pH वैल्यू पूछ रहा है। और हमको पता है कि pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14 होता है। और तब यहाँ से pH वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस POH करेंगे और तब कितना हो जाएगा 14 माइनस 2 मतलब 12। ये आंसर। आपको अगर 2 मारना भी है तो इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना कि भाई हमारा ये है बेस। अब ये जब बेस है तो पानी में अगर हम लोग डालें तो हमारा सॉल्यूशन कभी एसिडिक नहीं ना होगा, क्योंकि 7 से वैल्यू अगर कम हो गया pH का तो मतलब वो एसिडिक हो गया। हम डाल रहे हैं बेस तो एसिडिक तो नहीं होगा, मतलब समझ में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी कर रहा है। इतना तो सेंस रखिएगा, नहीं रखिएगा तो फिर कैसे होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये जो वैल्यू है POH आया है, आपको पूछ क्या रहा है, pH पूछ रहा है। यहाँ पे सावधान रहिएगा कि आपका पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखने में आंसर उतना ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl। दो आपका एक बेस और एसिड को मिला के हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। और ये 3 टाइप से हम लोग मिलाएं, 4 टाइप से हम लोग मिलाए हैं और बोले हैं कि इनमें से किस सॉल्यूशन का जो pH होगा वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा, इक्वल टू 1 के बराबर होगा। देखिए pH आपको बोला है कि इक्वल टू कितना है 1 के बराबर, मतलब pH का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। मतलब pH का जो वैल्यू है वो आप कह सकते हैं कि log 10 होना चाहिए। और हमको पता है कि जो pH का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन होता है। और ये वैल्यू log 10 आना चाहिए, क्योंकि log 10 आएगा तभी वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। अगर माइनस साइन यहाँ दें तो यहाँ पे log 10 के पावर -1 कर सकते हैं ना, log 10 के पावर -1 नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिएगा माइनस log 10 के पावर -1। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से अगर देखें तो H प्लस कंसंट्रेशन जहाँ 1/10 आ गया 10 के पावर -1 तो मतलब 1/10 या यहीं लिख दीजिए 10 के पावर -1, जिसमें आएगा वही आपका वैल्यू होगा। निकालें कैसे, यहाँ पे मोलारिटी दिया हुआ है, क्या दिया है मोलारिटी दिया हुआ, ठीक है। ये तो अच्छा बात है कि HCl है और NaOH है और मोलारिटी दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ नॉर्मलिटी वाला भी फंक्शन यहाँ पे आया था। तब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और तब क्या निकालिए, कंसंट्रेशन निकालिए, ठीक है। तब क्या निकालिए, मोलर, वही कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो अगर हम लोग बात करें कि 60 गुने आपका कितना है 1/10 और प्लस 40 गुने 1/10, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आ गया आपका 6 4 आपका 10 आ गया। 10 क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज यहाँ पे हम लोग गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे ये माइनस, मतलब ये बताइए ये एसिड है ये बेस है, तो अगर एसिड और बेस को आप मिलाएंगे तो अगर एसिड ज़्यादा है तो बेस जितना है उतना उसको न्यूट्रलाइज करेगा ना, जितना बेस है उतना न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो न्यूट्रलाइज करेगा मतलब आपका इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, मिली इक्विवेलेंट आएगा, इसके मिली इक्विवेलेंट को क्या करना है माइनस करना है। तो आपका यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। और अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालें तो 2 बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 2/100 तो 1 बटा कितना आ गया 50। ये इसके इक्वल है नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह से है तो 55 × 1/10 माइनस इसका मिलीमोल के कंसंट्रेशन को क्या करेंगे 1/10, ये कितना हो जाएगा 5.5 और माइनस ये 4.5, ये कितना हो जाएगा आपका 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, हमको कितना आना चाहिए था 0.1 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 0.1 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन आपका 10⁻⁻1 कहिए या कहिए, अगर मोल की बात करें तो कितना आना चाहिए 0.1 आना चाहिए, मोल की बात करें तो 0.1 आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो 75 और आपका कितना हो जाएगा इंटू 1/5 और माइनस 25 × 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 15 और माइनस आपका कितना हो जाएगा ये कट जाएगा आपका
5, ये कितना आ जाएगा 10, ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 आ गया, मतलब 10 आना चाहिए। अब जो मोल, अगर मोलरिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मोल बटा क्या हो जाएगा, मिली मोल है, मिली मोल है। ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये क्या आ रहा है आपका, मिली मोल आ रहा है। कैसे पता कि मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ ml में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी मिली 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग वीडियो में कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग PYQ कर रहे हैं, ठीक है। तभी क्या है, यहाँ से कट गया, कितना आ गया 1/10, मतलब 10 जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा 10⁻⁻1, मतलब यही ऑप्शन रहेगा आपका आंसर। समझ में आया। तब क्या है, यहाँ पे अगर इसको देख लें तो इसका अगर देखें तो 100 × 1/10 माइनस 100 × 1/10, तो ये क्या है, दोनों पूरा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, मतलब आपका अगर एसिड और बेस दो को मिलाकर दिया हुआ है। अब आप कहते हैं सर मान लेते हैं यहाँ पे एसिड तो ज़्यादा हो रहा है, अगर बेस ज़्यादा होगा तो बेस ज़्यादा होगा तो बेस में माइनस करेंगे, ठीक है, बेस ज़्यादा होगा तो बेस में माइनस करेंगे। तो कहेंगे सर पता कैसे चलेगा, मान लेते हैं आप माइनस किए और नेगेटिव आ गया, मतलब आप नेगेटिव से डरना नहीं है, उसको उल्टा करके आप माइनस करेंगे। ये वाला जो चीज़ है मिक्सिंग एसिड और बेस का, ऑलरेडी हम लोग वीडियो में कर चुके हैं कि अगर आपका सॉल्यूशन मान लेते हैं, वहाँ पे हम एक थोड़ा सा रिव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे किए थे कि अगर आपका एसिडिक कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है बेसिक से, तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर वही मिली मोल की बात करें, मिली इक्विवेलेंट की बात करें, अगर एसिड का कम है बेस से, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, बेसिक हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों जितना मिली मोल आपका एसिड का जितना बेस का, तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से पीएच का क्वेश्चन आपको रिलेट करके दिया रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन वही जो हम बोलने वाले थे यहाँ पे कि वहाँ पे HCl था और NaOH था, उसका मोलारिटी और नॉर्मलिटी में कोई फर्क नहीं था क्योंकि उसका n फैक्टर कितना था, 1 था। लेकिन यही बात करें कि अगर HCl बात करें और BaOH का होल ट्वाइस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये होल ट्वाइस है, ये जब भी 2, इसका n का फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो अब देखिए, अब इसका अगर मिली मोल निकालेंगे, सेम वही है, मिक्सिंग वाला केस है कि आपको मिक्स कर देंगे, आपको OH का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना मिला है, अगर 20 ml तो 20 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 20 इंटू क्या करेंगे हम लोग 0.05 करेंगे, और इंटू 1, तो 1 लिखते नहीं है, क्योंकि इसका n फैक्टर क्या है, 1 है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, इससे करेंगे तो 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो कितना डेसिमल, 2 डेसिमल, मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो अगर बात करें, इसका बात करें तो ये 30 इंटू 0.1 और इसका n फैक्टर कितना है 2 है, इसका n फैक्टर कितना है 2 है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब एसिड और बेस दोनों को मिक्स किए हैं, क्या किया, दोनों को मिक्स किए। अभी हम क्या बोल रहे थे कि जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा मिली मोल का, उसको आपको उसी में से आपको माइनस करना है। तो आपको पूछ क्या रहा है, सिंपली कंसंट्रेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब मोलारिटी पूछ रहा है। तो मोलारिटी क्या होता है आपका, मोल बटा वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम तो 20 और 30 50 हो गया। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम लोग 100 क्यों ले रहे थे, क्योंकि 50-50 दोनों को मिला रहा था, या 75 और 25 था अलग अलग करके। तो दोनों के ये जो हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन में ले रहे थे, जो वॉल्यूम ले रहे थे, वो कितना ले रहे थे, 100 लिए थे। क्यों लिए थे 100, क्योंकि एक का 75 था, दूसरे का कितना था 25 ml था, तो दोनों मिला कितना होगा 100 होगा ना, इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो वॉल्यूम तो कितना हो गया आपका 50, वॉल्यूम हो गया आपका 50 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 6 में से माइनस करेंगे 1। ये माइनस क्यों करते हैं, प्लस क्यों नहीं किए, क्योंकि दोनों को तो मिक्स कर रहा है सर, तो प्लस करना चाहिए भाई। एक एसिड है और एक बेस है, तो अगर एसिड में बेस डालेंगे तो जितना बेस है वो न्यूट्रलाइज करेगा। अभी आपको बतलाए थे कि अगर बेस ज़्यादा होगा तो बेस ही सॉल्यूशन, तो जितना एसिड वाला का ये रहेगा उतना तो डिक्रीज कर जाएगा ना। जैसे आप 10 रुपया कर्ज लिए हैं और आपका आमदनी हुआ 8 रुपया, तो आपके पास अभी भी कितना रुपया, 8 रुपया है क्या, नहीं, आपके पास कितना बचेगा 2 रुपया बचेगा। क्यों, क्योंकि 8 रुपया तो आप दे देंगे ना, नहीं देंगे, नहीं, वो मतलब बदमाशी नहीं करना है, नेचुरली आपका ये करना है, ठीक है। तभी कितना हो जाएगा ये 5/50, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.05 ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए वो कितना से मल्टीप्लाई नहीं, 1000 से आपका
नहीं नहीं, 1000 से काहे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिली, अच्छा ये 5 है ना, 5 अपॉन आपका ये 50 है, तो ये कट गया 10 बार में ना, तो 0.1, सॉरी ठीक है 0.1, हड़ाना नहीं, देखिए हड़बड़ी में है ना सब काम होगा, तो ये ऑप्शन आपका 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से भी और आपका पीएच से भी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा। आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैसेज कीजिए, हम लोग फर्दर फिर वीडियो लेके आएंगे। ज़्यादा लेंदी करने से कोई फ़ायदा नहीं, एक आइडिया आपको लग गया है कि आपके इस पोर्शन से किस तरह का क्वेश्चन आता है पीएच से और किस तरह का क्वेश्चन आता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। पीएच का भी और है, सॉल्ट का, बफर सोल्यूशन का, तो वो हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक करके, ठीक है, कि पीवाई क्यों, क्योंकि ये टॉपिक जो है आयनिक इक्विलिब्रियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू।